नकवी साहब, सम्मानीय भूपेंद्र भाई, और आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाती, आंखों से मुस्कुराती मेरी बहनों को आज के इस दिन की मैं मुबारकबाद देती हूँ। आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। नकवी साहब ने अभी कहा, हमारे पांव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। लेकिन एक बात अगर औरत होने के नाते उसमें जोड़ूं कि कांटा अगर लंबे अरसे तक रहे पांव में तो निकालने के बाद घाव भी गहरा छोड़ देता है। और इसलिए आज जब भूपेंद्र भाई के स्वागत में शबनम जी खड़ी हुई तब आपने इनका परिचय देते हुए कहा कि 3 तलाक की जद्दोजहद से गुजरते हुए अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई, डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई। घाव गहरा होगा लेकिन किसी और के पैर में ये कांटा ना चुभे, इसीलिए ऐसी बहनों ने संघर्ष किया। इसलिए आज का दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आभार व्यक्त करने का दिन है और हर उस मुस्लिम महिला के संघर्ष को सलाम करने का दिन है जिसने कानून होने और कानून न होने की ऐसे हालातों में कितना संघर्ष किया कि आज भी शबनम जी की आंखें चला उठी हैं। लेकिन ये घाव किसी और को ना लगे, हमें क्या सावधानी बरतनी है। भूपेंद्र भाई ने अभी श्रम मंत्री के नाते कुछ मुद्दे आपके समक्ष रखे हैं। हमारी सभ्यता में कहा जाता है कि बहनें जब कुछ मांगती हैं तो भाई मना नहीं करता। इसलिए आज मुस्लिम समाज की बहनों की ओर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुछ काम हुए हैं जो मैं आज अपने बड़े भाई मुख्तार अब्बास नकवी से मांगती हूँ। हुनर हाट का काम अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अभूतपूर्व किया। कभी किसी ने जीवन में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में अल्पसंख्यक मंत्रालय हमारे कारीगरों के हुनर को देश भर में, विश्व भर में इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करेगा। लेकिन जिम्मा आपने बहनों का उठाया है मोदी जी के साथ साथ। इसलिए 4 स्तंभ हैं आग्रह के। क्या मुस्लिम बेटियां हमेशा शैक्षिक संस्थानों में मात्र शिरकत करके पास हो जाएंगे? क्या हम एक नया संकल्प कर सकते हैं कि गणित और साइंस में विशेष हमारी बेटियां उत्तीर्ण हों? आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और आजाद हिंदुस्तान में पहली बार शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मतलब भारत सरकार देश के हर स्कूल, हर कॉलेज को विशेषतः बेटियों की पढ़ाई के लिए और सामर्थ्यवान बनाएगा और उनकी मदद करेगा। नकवी जी, आपके नेतृत्व में मेरे मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय कर मुस्लिम बेटियां साइंस, गणित, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। क्या एक भाई से ये सौगात बहनों के लिए मांग सकती हूँ? श्रम मंत्री के नाते भूपेंद्र भाई ने अभी इस बात को तवज्जो दी कि किस प्रकार से महिला हो या पुरुष, काम अगर एक है तो तनख्वाह भी एक मिलनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि तनख्वाह लेने के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने दम पर कोई काम करो, इसीलिए मुद्रा योजना चलाई गई। एक महिला के नाते मेरा ये गौरव है कि देश में मुद्रा योजना 17 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उपलब्ध है। आप सब जानती हैं कि वर्षों वर्ष तक घर में जब कोई आर्थिक काम होता तो हम शौहर की तरफ या पिता की तरफ देखकर कहते कि पैसे का काम तो यही करते हैं, हमसे कह दो कहाँ साइन करना है। आज भी कई औरतें करती हैं। हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
22 करोड़ 80 लाख बहनों का बैंक का खाता खुला। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर बहन को अपना बिजनेस शुरू करना है तो बैंकों को लगभग 1 करोड़ रुपया उनको मुहैया कराना पड़ेगा। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 90,000 औरतों को हमारे देश में 1 करोड़ की वो सहायता मिली। जो बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं उनको 20 लाख तक का लोन बिना कोई चीज गिरवी रखे 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में 7 करोड़ औरतों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिली। इसका मतलब देश की महिलाओं ने ठान ली है कि सिर्फ नौकरी की लाइन में नहीं खड़े होंगे, अपनी औकात ऐसी करेंगे किसी और को नौकरी दे सकें। क्या हम एक प्रयास कर सकते हैं, श्रम मंत्री भी यहाँ बैठे हैं, मुख्तार भाई भी यहाँ बैठे हैं, कि मिलकर मुस्लिम बहनों में एंटरप्राइज कैसे शुरू, उस पर हम तवज्जो। भूपेंद्र भाई ने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि कुपोषण बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि आज खिला दिया एक केला, आज एक अंडा खिला दिया, भात खिला दिया, कल बच्चा ठीक हो जाएगा। शायद इस बात का एहसास नहीं होता कि बेटी जन्म से ही अगर ताकतवर ना हो, खून की कमी उसमें ना हो, बेटे को भी अगर अच्छा भोजन मिले तो आने वाली नस्ल फिर कुपोषित नहीं होती। लेकिन औरतों का अपना तकाजा है, रोटी अगर घर में एक हो तो बांट देंगे सब में, खुद पानी पीकर सो जाएंगे। लेकिन क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं? महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत विशेषतः प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान का आगाज किया। देश में 8 करोड़ से ज्यादा बहनों के घर में दस्तक देके खाना पहुंचाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था की जाती है। नकवी साहब अगर इजाजत दें तो पोषण अभियान में भी विशेष अल्पसंख्यक बहनों के इंतजाम पर हम लोग कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। और अंत में 75 साल आजादी की ये जश्न मनाया जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी ने इसका ऐलान किया है। अनगिनत बहनें हैं अल्पसंख्यक समुदाय में, सिर्फ मुसलमान बहनें नहीं, पारसी बहनें हैं, जैन बहनें हैं, जिनकी दास्तां कभी लिखी नहीं गई हिंदुस्तान में। क्या हम कोशिश करके उन कहानियों को, उन दास्तानों को नकवी साहब तक पहुंचाएं ताकि उसमें नकवी साहब अपना समर्थन देकर इन बहनों को, जिन्हें इतिहास शायद भूल गया, उन्हें हम ना भूलें और उनके नामों को और उजागर। ये महीना राखी का है। मैं 20 साल से नकवी जी से जब ईदी मांगती हूँ तो एक इलायची थमा लेते हैं हाथ में, इसलिए आज मैं भी तैयारी करके आई। 4 चीजें मांगी हैं, अपने लिए नहीं मांगी, इन बहनों के लिए मांगी। राखी का कर्ज तो अता किया नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले कानून बनाकर। अब अता करने का वक्त आपका आया है। आप करें, प्रभु से यही आपके लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। जैसा कि नकवी साहब ने कहा, हमारे पांव का कांटा था, निकालना चाहते थे बरसों बरस, निकलवाने में मदद की मोदी जी, लेकिन रास्ते अभी भी कई हैं तय करने के लिए। उन रास्तों पर आपके हौसले बुलंद रहें। आज यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए